आप 50 इयर्स के ऊपर हैं और आपको एक क्रॉनिक बैक पेन है, जो पेन हिप्स में, लेग्स में नीचे तक जाता है, साथ में नमनेस या टिंगलिंग है या लेग में वीकनेस आ रही है और खासकर ये जो वीकनेस या पेन है, जब कुछ दूर चलते हैं उसके बाद ये बढ़ जाती है और जब पेशेंट रुकते हैं, आगे झुकता है या बैठता है, ये पेन को रिलीफ मिल जाता है। सो यू माइट बी हैविंग लंबर कैनाल स्टेनोसिस। जैसे हमारी हार्ट की एक वेसल होती है, जब वो नैरो, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जब वो नैरो हो जाती है, जिसको कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है, ऐसी हमारी रीढ़ की हड्डी की जो लोअर बैक में नस होती है, वो कई बार टाइट हो जाती है बिकॉज ऑफ बोन फॉर्मेशन, लिगामेंट हाइपरट्रॉफी और हर्निएटेड डिस्क। और ये जब टाइट हो जाती है तो नस पे प्रेशर पड़ता है और इसके क्लासिकल सिम्टम यही होता है कि पेशेंट को बैक पेन, हिप्स में, लेग्स तक पेन जाती है, जो कि नमनेस और टिंगलिंग भी हो सकती है और जब कुछ दूर चलते हैं तो लेग में वीकनेस आती है और लाइक आई सेड, जब पेशेंट रुकता है, फॉरवर्ड बेंड करता है, बैठता है, तो ये पेन रिलीफ हो जाता है। तो ये लंबर कैनाल स्टेनोसिस कैसे डायग्नोसिस होता है? जैसे मैंने बताया, पर्सन अबव 50, पेन गोइंग डाउन द लेग्स, नमनेस है, वीकनेस है, वर्स ऑन वॉकिंग बट बेटर ऑन सिटिंग और बेंडिंग फॉरवर्ड, यू माइट हैव लंबर कैनाल स्टेनोसिस। एक्सरे में नॉर्मली डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं, पर जो इसका डायग्नोसिस है वो एमआरआई में बनता है। एमआरआई में जब हम देखते हैं कि जो कैनाल के डायमीटर है एक बहुत कम है, तो हम उसका डायग्नोसिस, उसकी स्टेजिंग करते हैं ऑफ लंबर कैनाल स्टेनोसिस। सिम्टम्स जैसे कि मैंने बताया, इट स्टार्ट्स विद पेन, इट कैन लीड ऑन टू नमनेस एंड टिंगलिंग एंड देन लेटर ऑन वीकनेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बैक बट देन गोज डाउन इनटू द लेग्स। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, ऐसा होता है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस मोस्टली इन एल्डरली पीपल होता है, तो पहले हम मैनेज यही करते हैं कि इसको हम बिना ऑपरेशन के ठीक करें। इसमें फिजिकल एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और रिमेंबर, लंबर कैनाल स्टेनोसिस की एक्सरसाइज जो नॉर्मल डिस्क वाली एक्सरसाइजेस थोड़ी अलग होती हैं। जैसे नॉर्मल डिस्क वाली एक्सरसाइज में हम उसको एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं, इसमें हम स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें हम पेशेंट को सीधा लिटा के उसकी जो उसकी नीज है उसको हम कहते हैं कि वो चेस्ट तक टच करे, पहले एक नी को लाएं, फिर दूसरे नी को लाएं, फिर दोनों को लाएं, तो इसको हम स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज करते हैं विद कोर स्ट्रेंथनिंग। ये एक्सरसाइज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। फिर हम एंटी इंफ्लेमेटरी देते हैं ताकि पेन मैनेजमेंट हो सके, कुछ मसल रिलैक्सेंस देते हैं, फिजियोथेरेपी सेशंस करवाते हैं। अगर इससे रिलीफ ना आ रहा हो और खासकर पेशेंट का जो क्लॉडिकेशन डिस्टेंस और कम होता जा रहा है, जैसे कि वॉकिंग डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो फिर हम पेशेंट को एक एपिड्यूरल इंजेक्शन के लिए रिकमेंड करते हैं, जो एक स्पाइन में एक स्पेशल इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। और उसके कारण वो जो इन्फ्लेमेटरी पार्ट है वो कम हो जाता है और पेशेंट का काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है। पर अगर इन सब ट्रीटमेंट से रिलीफ ना आ रहा हो और पेशेंट की वीकनेस लेग्स में बढ़ रही है, फिर हम उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं, जिसमें हम लैमिनेक्टमी करते हैं, जिसे हम डीकम्प्रेशन भी कहते हैं। जो उस जगह की जहाँ पे वो नस टाइट हो रही है, उसकी जो बोनी पार्ट है, हम उसको रिमूव कर देते हैं ताकि वो नस को एक जगह मिल जाती है और स्पाइन को हम डीकम्प्रेस करते हैं। सो आफ्टर लैमिनेक्टमी एंड डीकम्प्रेशन, पेशेंट को बहुत सिग्निफिकेंट रिलीफ इमीडिएटली मिल जाता है। बट रिमेंबर, ये सर्जरी बहुत देर तक डिले नहीं करनी है। अगर कोई वीकनेस आ गई और उसके बाद सर्जरी के बाद कई बार पेन रिलीफ तो मिल जाता है, पर वो वीकनेस या नमनेस वापस नहीं आती। सो इसको टाइम से डायग्नोस करिए, अपने आप को एक्सरसाइज करवाइए, स्ट्रेंथन करिए कोर को। और अगर आपका पेन परसिस्ट कर रहा है, क्रॉनिक बैक पेन है, लेग्स में स्पेशली अगर पेन जा रहा है या नमनेस या टिंगलिंग है, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर मिलिए, इसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करिए। बिकॉज इफ यू डायग्नोज इट अर्ली, द ट्रीटमेंट इज वेरी इफेक्टिव एंड डू नॉट डिले इट बिफोर एनी वीकनेस और नमनेस परमानेंटली आ जाए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर हेल्थ टिप्स ऑन स्पाइन एंड जॉइंट।